हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संघ एनेलिडा के बारे में। जिससे उससे पहले जो हमने संघ पढ़ा था वो था हमारा एस्क्लेमेंथीज, जिसको गोलकृमि भी बोलते हैं। गोलकृमि क्या थे कि वो हमने पढ़ा था वो कि द्विपार्श्वीय होते हैं, असममित होते हैं, उनमें अंग तंत्र का स्तर पाया जाता है, यानी कि उनमें अंग सभी ऑलमोस्ट सभी अंग पाए जा रहे थे, बस उनमें श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र ये दोनों नहीं पाए जा रहे थे। और क्या था कि जो उसमें जो पाए जा रहे थे, जो नर और मादा पाए जा रहे थे, वो एक लिंगाश्रयी होते थे। जो मादा थी वो नर से बड़ी होती थी। निषेचन उनमें क्या था, निषेचन आंतरिक हो रहा था यानी कि परिवर्धन प्रकार का। और शिशु क्या थे, शिशु वयस्क के समान ही दिखते थे, यानी कि परिवर्धन जो होता है इसमें शिशु जो होता है वो बड़े के समान ही दिखता है। ठीक है। यानी कि उसमें एक लार्वा अवस्था भी होती है। उसके उदाहरण बताए थे मैंने आपको, एस्केरिस, गुलकृमि, व्यूचेरिया, फाइलोरियाकृमि और एंसाइलोस्टोमा, यानी कि अंकुशकृमि। अब आता है हमारा नेक्स्ट संघ एनेलिडा। तो नेक्स्ट संघ एनेलिडा, जो मैंने आपको पिछले संघ में एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने एस्केरिस को आपको केंचुआ बता दिया था, लेकिन वो केंचुआ नहीं था, वो गलती से मैंने आपको बता दिया था। तो केंचुआ जो आता है वो एनेलिडा में आता है। ठीक है। ये अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है फेरेटिमा पोस्प्यूमा। ठीक है। तो ये, और एनिलिडा में नेरिस भी आती है, हीरोडिनेरिया भी आते हैं, रक्त चूसक जौक जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको जौक बोलते हैं, वो भी एनिलिडा संघ के ही अंदर आती है, यानी कि केंचुआ, जौक, ये सब आते हैं एनिलिडा संघ के अंदर। तो यहाँ पे केंचुए का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। केंचुए के डायग्राम में ये क्या, ये माउथ है, इनमें माउथ भी होता है, इनमें ब्रेन भी होता है, इनमें हर्ट भी होता है, इनमें सीलम डाइजेशन ट्रैक्ट भी होते हैं, इनमें एसेसरी हर्ट भी होता है, यानी कि इनमें हर्ट जो होते हैं वो एसेसरी हर्ट होता है, मेन हर्ट होता है, नर्व कॉर्ड होता है, इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, इनमें सेगमेंट वॉल होती है, इनमें एनस भी होता है, यानी कि इनमें गुहा भी पाई जाती है। तो यानी कि पूरे तरीके से विकसित है एनिलिडा जो संघ है। इसमें अंग तंत्र जो होते हैं पूरे तरीके से विकसित होते हैं, यानी कि पाचन तंत्र भी, मुख भी, और बाकी सारे जितने भी होते हैं, अग्नाशय, आमाशय, गुहा, प्रगुहा, सब इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनके लक्षण देखते हैं कि इनके लक्षण क्या है। तो ये जो प्राणी होते हैं ये जलीय होते हैं। जलीय यानी कि जलीय और स्थलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं ये भी। जैसे कि हम पिछले एस्क्लेमेंथीज में पढ़ रहे थे कि वो जलीय और स्थलीय दोनों थे, यानी कि स्वतंत्र जीवी थे वो वाले प्राणी भी, और कभी कभी परजीवी हो जाते हैं। तो और लवणीय तथा अलवणीय जल ये दोनों में ही रह सकते हैं। ये समुद्र में भी रह सकते हैं नॉर्मली, तो तालाब होते हैं, झोड़ वगैरह होती है, पोखर होती है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। वैसे तो केंचुआ आप देखते होंगे नॉर्मली आपके खेतों में पाया जाता है। केंचुए केंचुए खेतों के लिए क्या करते हैं, खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए किसान क्या करते हैं, किसान केंचुए को अपने खेतों में ज़्यादा रखते हैं। बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनकी मिट्टी उर्वरक नहीं होती, वो केंचुए का इस्तेमाल करते हैं, केंचुए लाकर छोड़ते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बाकी बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं कि केंचुए निकल के आते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो केंचुए जो होता है वो इसी संघ से पाया जाता है। ये लवणीय और अलवणीय दोनों होते हैं, यानी कि ये जलीय भी होते हैं और ये स्थलीय भी होते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो अंग होते हैं वो अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है इनके अंदर। इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय क्रमिक विखंडित होता है, यानी कि मेटामेरिकली होता है, सेगमेंटेड। प्रगुहीय प्राणी होते हैं, यानी कि खंडित होते हैं, खंड खंड में विभाजित होते हैं। इनका शरीर स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। आप देखेंगे केंचुए को, ऐसा भी होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश में क्या देखते हैं आप, केंचुए आधे 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 ऐसे हो जाते हैं, बीच बीच में टूट टूट के गिर जाते हैं। बहुत ही मतलब अजीब तरीके से देखते होंगे आप कि छोटे छोटे केंचुए निकलते हैं। तो उनके खंडों में क्या होते हैं, खंडों में एक तरीके से विभाजित होते हैं। इन प्राणियों में क्या होता है, इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो इनको चलने में सहायता करती हैं। जैसे कि जनी जलीय एनेलिज, ये उसका एग्जाम्पल है नेरिस। नेरिस जो होती है इसमें पार्श्ववाद उपांग यानी कि पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करते हैं। जो नेरिस होती है इस संघ की, एनेलिडा संघ की प्राणी होती है एक नेरिस। इसमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है। इनके शरीर की भित्ति में कई परतें पाई जाती हैं। ये जो परतें होती हैं, यानी कि परतें, यानी कि इनके शरीर की भित्ति में ये जो परतें पाई जा रही हैं कई तरीके की, ये बाहर से भीतर की ओर इनके नाम है। इन सबसे पहली जो इनके अंदर भित्ति होगी वो होगी उपचर्म यानी कि क्यूटिकल। दूसरी होती है इनकी बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। तीसरी होती है वृत्ताकार मांसपेशी सर्कुलर मसल फाइबर। और फोर्थ होती है अनुदैर्घ्य मांसपेशी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होती है। और पांचवी होती है भित्ति लग्न अरिछेद। इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें उत्सर्जन में परासरण नियमन पाया जाता है, जो वृक्क नेफ्रेडिया द्वारा होता है।
उत्सर्जन और परासरण जो होता है वो बस खाली एनिलिडा संघ में ही होता है। एनिलिडा संघ में यानी कि अब जो संघ हमने जितने भी पढ़े थे अब से पहले उनमें उत्सर्जन में परासरण नहीं हो रहा, तो वो इस संघ से शुरू हो जाता है उत्सर्जन में परासरण नियमन, जो वृक्क नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है, अतः इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी पर न होकर प्लाज्मा में घुले होते हैं। मैंने आपको जब मैं स्टार्टिंग में आपको संघ पढ़ा रही थी फर्स्ट वाले में, मैंने आपको बताया था कि जो परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है, उसमें वाहिनियां नहीं पाई जाती। यानी कि मच्छर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि क्या होता है, एक इनमें वाहिनियां जब नहीं पाई जाती तो जो ब्लड होता है वो एक जगह आके स्टोर हो जाता है, वहीं से वो उनकी पूरी बॉडी में फैलता रहता है। और बाकी जो हम होते हैं हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि हम अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियां क्या होती है, जो ब्लड होता है वो एक जगह स्टोर ना होकर वो पूरी बॉडी के अंदर होता है। जो बंद परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है वो होता है मनुष्य आपका, और खुले परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल होता है आपका मच्छर। तो इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया जिससे कभी आप भूल गए हो कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो आरबीसी पर न होकर प्लाज्मा में घुले रहते हैं। हीमोग्लोबिन वैसे तो आरबीसी पर रहते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। हीमोग्लोबिन आर रेड ब्लड कॉर्पल्स पर न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है हीमोग्लोबिन इनमें। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अलग होता है, आरबीसी अलग होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग होती है, प्लाज्मा अलग होते हैं। यानी कि ये सारे होते हैं ब्लड के ही सारे पार्ट हैं, लेकिन क्या होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। इनमें श्वसन त्वचा के द्वारा या क्लोम के द्वारा होता है। श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा या क्लोम के द्वारा होता है, यानी कि इनमें जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा इनमें श्वसन होता रहता है। इनमें नाक नासिका नहीं पाई जाती, यानी कि जो नोजिल होती है वो नहीं पाई जाती। इनमें जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा क्लोम के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र में एक मस्तिष्क व तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र भी विकसित होता है, उसमें मस्तिष्क पाया जाता है और तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कुछ प्राणी एकलिंगी होते हैं और कुछ प्राणी उभयलिंगी होते हैं, यानी कि कुछ प्राणी क्या होते हैं, कुछ प्राणी इनमें जो एनिलिडा संघ है उसमें कुछ प्राणी तो एकलिंगी होंगे जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएंगे, दूसरे होते हैं जिसे डायोसियस बोलते हैं। और कुछ प्राणी होते हैं उभयलिंगी जिसको बोलते हैं हर्मीफ्रोडाइट, यानी कि नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। उसके बाद नेरिस जो होती है वो जलीय होती है लेकिन वो एकलिंगी होती है, डायोसियस होती है, और नर व मादा पृथक होते हैं नेरिस में। केचुआ और जौक जो होते हैं वो नर व मादा उसमें पृथक नहीं होते, ये द्विलिंगी होते हैं जिसे मोनोसियस बोलते हैं, और उभयलिंगाश्रयी हर्मोफ्रोडाइट भी होते हैं। केचुआ और जौक ये जो होते हैं, आपका मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि केचुआ और जौक जो होते हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं, यानी कि नर और मादा पृथक भी नहीं होते लेकिन ये पृथक भी हो सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके के पाए जाते हैं केचुआ और जौक। द्विलिंगी भी पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा एक में ही, और नर और मादा अलग अलग भी पाए जाते हैं इनमें, जिसको बोलते हैं हर्मीफ्रोडाइट। जनन जो होता है इनमें वो लैंगिक विधि द्वारा होता है जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। जनन की जो विधि होती है वो लैंगिक विधि होती है जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। यानी कि ट्रोकोफोर इसीलिए कहते हैं कि कुछ कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो एकलिंगी होते हैं, कुछ कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, और कुछ कुछ प्राणी इसमें उभयलिंगाश्रयी होते हैं, इसीलिए इसमें लैंगिक जनन विधि द्वारा होता है जिसे ट्रोकोफोर कहते हैं। तो ये था आपका एनिलिडा संघ के बारे में। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट संघ नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे।